हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है यहाँ हम पढ़ने जा रहा है फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी। तो फ्लावर जो है इसकी स्टडी को हम एंथोलॉजी कहते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर, इस तरह से ब्लॉसम होना किस कंडीशन से, बड कंडीशन से, इसको हम एंथीसिस कहेंगे। फ्लावर क्या है जो आपको सामने नज़र आ रहा है? फ्लावर अकॉर्डिंग टू जॉन वुल्फगैंग गोदी जो है, इसके हिसाब से ये फ्लावर जो है ये एक मॉडिफाइड कंडेंसेड शूट है। क्या है? मॉडिफाइड कंडेंसेड शूट है, जो किसके लिए बनाया गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए बन गया है ये फ्लावर्स। बहरहाल मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट जो है इसमें कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये शूट का हिस्सा है, ये ब्रांच ही है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स जो है यहाँ पे जाके जो है वो क्या हो गया है, कंडेंस हो चुका है। और उसी कंडेंस होके जो ये नोड्स है, इस नोड से इस तरह की लीव्स कुछ है जो मॉडिफाई होके पेटल्स बनाते हैं, सेपल्स बनाते हैं। बहरहाल ये सारा स्ट्रक्चर जो बनेगा फ्लावर, ये किस मकसद से बना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए बना है। ये होता है एंजियोस्पर्म्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसी भी फ्लावर में अगर पार्ट देखेंगे आप, टिपिकल फ्लावर में इस तरह से एक स्टॉक होता है जिसको हम पेडिसल कहते हैं। क्या कहता है? पेडिसल। तो ये स्टॉक है जिसके जरिए मैं इस फ्लावर को हाथ में लिया हूँ, तो एक स्टॉक है, पेडिसल हम उसको कहते हैं। पेडिसलेट फ्लावर्स उनको कहेंगे जिसमें होता है, और उनमें जिनमें ये नहीं होता है तो उनको हम सेसाइल कहेंगे। बहुत सारे फ्लावर्स में नहीं होता है, जैसे हमारे ग्रास में अक्सर देखा गया है, ग्रास की बहुत सारे फैमिलीज़ में ये स्टॉक आपको एब्सेंट होगा। उसके बाद अब जो ये स्टॉक है, इसका पेडिसल है, इस पेडिसल का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये जो यहाँ पे इसका एक ऊपर वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा स्वलन हो गया होगा। इस तरह से ये पेडिसल दिखा है, इसका ऊपर पोर्शन जो है ये स्वलन होता है, जिसको हम थैलेमस कहेंगे या टॉरस या रिसेप्टेकल कहता है, जिस पे हमारी फ्लोरल अपेंडेज होता है। मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है सेपल्स, फिर उसके बाद पेटल्स, यानी इसको सेपल्स को सबको मिला के हम कैलक्स कहते हैं, इंडिविजुअल पार्ट को सेपल्स, ऊपर जो है कोरोला हम इसको कहते हैं, सबको मिला के हम इसको कोरोला कहेंगे। इंडिविजुअल एक एक पार्ट जो है इनको हम पेटल्स कहेंगे। फिर उसके बाद अंदर एंड्रोशियम आते हैं, फिर अंदर और एक वर्ल जो है ये मेल स्टेमेंस है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेंस, फिर उसके बाद या एंड्रोशियम, उसके बाद अंदर वाली जो है वर्ल्स में आएगा गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, तो ये जो है इन सबको हम फ्लोरल अपेंडेज कहेंगे। ये सब होता है किसके ऊपर? इस थैलेमस के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म की तरह ये बन जाएगा थैलेमस। अब कभी कभी ये थैलेमस जो है ये मॉडिफाई होके ये इस तरह से नहीं होता है, कुछ फ्लावर्स में मॉडिफाई भी हो गया होगा ये, या एलोंगेटेड होता है, इस तरह से बल्जिड होके नहीं होगा बल्कि एलोंगेटेड होगा। और ये जो सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम है या हमारे कैलेक्स और कोरोला जो है, ये वाले लेयर्स कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये एक ही जगह लग रहा है ना, तो ये एलोंगेट होकर अलग अलग जगह से लगता है। बाज़ाब्ता इनमें नोड्स जो इनके इंटरनोड्स वो अलग अलग आपको लगेगा। जैसे कि एंथोफोर बन जाता है, जिसमें आपको बाज़ाब्ता कैलेक्स और कोरोला के बीच में आप ये थोड़ा सा इस तरह से, यानी कि अब कैलेक्स यहाँ होगा, बीच में इस तरह से, इसके बीच में ये क्या बोलते हैं इसको, थैलेमस जो है इस तरह से एलोंगेटेड होगा। तो मान लो यहाँ पे कोरोला होगा और यहाँ पे कैलेक्स होगा, तो बीच में इस तरह से यानी एलोंगेटेड ये नोड्स रहता है। बहरहाल डायंथस में एंथोफोर कहता है। इसी तरह से एंड्रोफोर या गाइनोफोर होता है। मिसाल के तौर पर अब ओबियसली यहाँ पे हमारा ये जो कैलेक्स और कोरोला के बीच में अगर इस तरह से एलोंगेटेड हो गया तो हम इसको बोलते हैं एंथोफोर। अब कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में अगर इस तरह से एलोंगेटेड हो गया होगा तो तब हम उसको एंड्रोफोर कहेंगे। एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में मान लो इस तरह से अब यहाँ पे अगर ये, तो नेक्स्ट ये हो गया कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में अगर हो तो उसको हम एंड्रोफोर बोलते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में अगर होगा तो हम उसको गाइनोफोर कहता है। एग्जांपल्स लगी हुई है, जैसे कि पैसीफ्लोरा जो है इसमें एंड्रोफोर होता है, कैपेरिस जो है इसमें गाइनोफोर होता है। कभी कभी एंड्रोफोर गाइनोफोर दोनों होता है फ्लोर में, तो हम गाइनेंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर कहता है। तो ऐसे कंडीशन जो है गाइनेंड्रोपिस पेंटिफाइला जो है एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। ये अक्सर पूछा जाता है। कार्पोफोर क्या हो गया? कभी कभी दो कार्पल्स के बीच में भी बीच में इस तरह से ये रह जाएगा, क्या, इलोंगेट होके इस तरह। ये देख लीजिए, ये एक कार्पल दूसरा कार्पल, बीच में इस तरह से थैलेमस आपका इलोंगेटेड हो गया है। तो बहरहाल ये कार्पोफोर है, तो यहाँ पे एंड्रोफोर लिखा गया है। ये गाइनोफोर है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में रह जाता है। तो अलग अलग इस तरह से दोनों अगर होगा, ये देखो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में गाइनोफोर, कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में एंड्रोफोर, तो गाइनेंड्रोफोर
जो है गाइनोडोफोर या हम इसको एंड्रोगाइनोफोर बोलते हैं, जैसे कि गाइनोट्रोपिस पेंडीफाइला में है। तो ये कार्पोफोर जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया ये होता है किसमें, फाइनिकुलम। तो फाइनिकुलम मतलब अपना सौंफ जो है इसमें देखा गया है। दो ये फ्लोरल अपेंडेज है, मैंने पहले बताया। अब ये जो फ्लोरल अपेंडेज होगा ये होता है वर्ल्स में, देख लीजिए वर्ल्स में बाज़ाब्ता है। तो बहरहाल ये वर्ल्स में होता है। तो 4 वर्ल्स होगा, सबसे बाहर वाले जो है इसको हम कैलक्स कहते हैं। ये लीजिए आपको यहाँ से जो ग्रीन नज़र आ रहा है पीछे से, ये देख लीजिए ये कैलक्स है जो ग्रीन दिख रहा है। इन इंडिविजुअल पार्ट को हम इनको सेपल्स कहेंगे। फिर उसके बाद कलर जो आपको दिख रहा है ये है कोरोला, जिसका इंडिविजुअल पार्ट को हम पेटल्स कहते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर होगा एंड्रोशियम जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, इस केस में आपको दिख सकता है। ये मैरीगोल्ड है, अमेरिकन मैरीगोल्ड, इसकी एक हाइब्रिड वैरायटी है। और ये जो है वायोला है, गार्डन वायोला है। तो बहरहाल इसमें एंड्रोशियम, उसके बाद होगा गाइनोशियम। तो 4 वर्ग सक्सेसिवली होता है किस पे, थैलमस या रेस्पिटेकल पे। कैलक्स और करोला जो है ये जो बाहर के 2 वर्ल्स हैं जो आपको दिख रहा है, ये कोरोला और जो इसमें सेपल्स, इनको नॉन एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं या एक्सेसरी वर्ल्स कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली फर्टाइल या फर्टाइल पार्ट नहीं बनाता है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है ये फर्टाइल पार्ट है, तो एसेंशियल वर्ल्स हम इनको कहेंगे, क्योंकि एंड्रोशियम जो है इसे मेल इंडिविजुअल पार्ट को हम स्टेमेंस कहते हैं, गाइनोशियम के कार्पेल्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑब्वियसली डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। कंप्लीट फ्लावर बोलेगा जब इसमें सब के सब होगा। अगर इनमें से कोई एक मिसिंग होगा वर्ग तो हम इनकम्प्लीट कहेंगे, एनीवन मिसिंग। पेरियांथ, कभी कभी क्या हो जाता है कि जो आपका सेपल्स है, सेपल्स और पेटल्स जो है इनका डिफरेंस जो है वो नहीं कर पाता है, मिक्स होता है, जैसे कि ऐसे कंडीशन में उसको हम पेरियांथ कहता है। नो डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है कैलक्स और करोला के बीच में। ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि जैसे कि ये भी इस्तेमाल करता है एक्लाइमेडस, लैकिंग बोथ कैलक्स इन करोला, यानी पेरियांथ होगा। मोनोक्लाइमेडस, इसमें या कैलक्स मिसिंग होगा या करोला मिसिंग होगा, तो इस कंडीशन में भी हम पेरियांथ वर्ड इस्तेमाल करता है। डाइक्लेमेडस हो गया जब दोनों होगा, कैलक्स और कोरोला दोनों इसमें है, तो ये डाइक्लेमेडस हो गया। बहरहाल ये हो गया यहाँ तक। फ्लोर को हम बाइसेक्सुअल कहेंगे, इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होगा। यूनिसेक्सुअल होगा, 2 में से एक होगा, एंड्रोशियम या गाइनोशियम 2 में से एक, ओबियसली यूनिसेक्सुअल होगा उस केस में। तो ये जो आपके फ्लोरल अपेंडेजेस है कोई भी एक, चाहे वो एंड्रोशियम की बात है, चाहे गाइनोशियम की बात है, कैलक्स की बात है, या यहाँ पे कोरोला की बात है, ये 3 में होगा या मल्टीपल्स की 3 में होगा तो ट्राइमेरस कहते हैं। अक्सर हमारे मोनोकॉट्स में ये वाला कंडीशन देखा गया है, लेकिन मैं कहता हूँ ये एक्सक्लूसिवली नहीं है, लेकिन अक्सर देखा गया है। तो उसके बाद 4 या इस वक्त तो यहाँ कितने हैं आप गिन नहीं सकते, इसमें बहुत सारी, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी है। बहरहाल यहाँ पर आप देख लीजिए पेटल्स आपको नज़र आएंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 इसमें, तो ये पेंटामेरस है भाई दे। तो 4 अगर होगा या मल्टीपल्स 4 को टेट्रामेरस कहते हैं, 5 या 5 की मल्टीपल्स में होगा तो पेंटामेरस हम उसको कहेंगे। बहरहाल ये जो है सब के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे जो फ्लावर है इनके क्या होगा कि नीचे इसका पेडिसल के ठीक नीचे यहाँ पे इनका लीव्स जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस केस में नज़र नहीं आ रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे एक लीव जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम ब्रैक्ट कहता है। क्या कहता है, ब्रैक्ट। इस तरह से एक होगा, जहाँ पे बिल्कुल ये निकलेगा इस पर एक होगा, ब्रैक्ट हम उसको कहते हैं। ठीक है, ब्रैक्ट। जैसे कि परसों मैंने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा है, तो वहाँ मैंने बताया मेज की केस में, या स्पैडिक्स जो आप लोगों ने पढ़ा था, इन्फ्लोरेसेंस मैंने बताया था ये ब्रैक्ट जो है बड़ा लीव्स जैसा होता है, जैसे मक्की में आप अक्सर खाते हो, जो मक्का हम खाते हैं ना, तो उसका ऊपर जो लीव जैसा नहीं होता कवरिंग, वो एक्चुअली ही ब्रैक्ट है, शीथ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। बहरहाल ये होगा तो नॉर्मली एक ही होता है ब्रैक्ट, और इसके अलावा थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे तो इस तरह से छोटे छोटे और लीव सारे बहुत सारे होते हैं, जिनको हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। कभी कभी ये ब्रैक्टियोल जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, या ब्रैकेट्स या ब्रैक्टियोल्स वगैरह। तो इन्वोल्यूसल या इन्वोल्यूकर अलग अलग नाम से हम इसको पुकारते हैं। जैसे कि आप लोगों ने परसों हम आपको पढ़ा रहा था कि कैथियम जो होता है, मैंने बताया था एक भी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो यही ब्रैकेट बनाते हैं या ब्रैक्टियोल्स बनाते हैं, जिनको हम इन्वोल्यूकरी या इन्वोल्यूसल कहते हैं इस केस में। बहरहाल ये भी देखा गया है। अब जहाँ तक इसकी सिमेट्री की बात है, फ्लावर जो है सिमेट्री, देख भाई यहाँ पे आप देख लीजिए, ये फ्लावर जो है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे ये है, इसको आप किसी भी रेडियल प्लान में इसको 2 हिस्सों में आप बराबर इसको डिवाइड कर सकते हो। ये फ्लावर जो है मैरीगोल्ड, इसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हॉल्स इन एनी रेडियल प्लेन
थ्रू से पासिंग थ्रू द सेंटर, इसको बीचों बीच से होते हुए आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अपना धतूरा है, ब्रेसिका जेंसिया, जिसको मस्टर्ड कहते हैं, ये एग्जांपल्स के तौर पे। दूसरा है जाइगोमॉर्फिक, इसको आप सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ये जो है अपना वायोला, इसको अगर आप यहाँ से करोगे तो ये यहाँ से आप इसको 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर सकते हो। इधर से अगर करेगा तो ये नहीं हो जाएगा। बहरहाल ये क्या है फिर, ये एक कैन बी डिवाइड इनटू 2 सिमिलर हाल्व्स ओनली इन ए 1 पर्टिकुलर प्लेन या प्लान। तो इसमें पी या जो हम कैशिया है इसका एग्जांपल दिया गया है। एसिमेट्रिक ऐसे फ्लावर्स जिसको आप किसी भी तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी वर्टिकल प्लेन से। ये मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्टिनोमॉर्फिक दिखाया है, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। साइन कन्वेंशन भी हम इनमें इस्तेमाल करता है। बहरहाल ये देख लीजिए, इस तरह से एक्टिनोमॉर्फिक को जब भी हम दिखाना होगा तो यूं आप दिखाता है इसको, यहाँ मैं बनाऊंगा तो इस तरह से प्लस जैसा एक निशान देके एक्टिनोमॉर्फिक को दिखाता है। जाइगोमॉर्फिक को सीधा एक डॉट इस तरह से बना के गोल कर देगा जब आप आगे इसको डिस्क्राइब करोगे। तो एसिमेट्रिक को नॉर्मली हम इस चीज़ से नहीं दिखाता है। देख लीजिए आप पोजीशन, जहाँ तक बात है फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलमस। हाइपोगाइनस फ्लावर तब कहते हैं या सुपीरियर ओवरी तब कहते हैं हम जब ये गाइनोशम होगा या ओवरी होगा, ये टॉप पे होगा। देखो सबसे ऊपर मैंने दिखाया है गाइनोशम, फिर इसके बेस पे था, यानी इसी तरह सेप्टेकल के बेस से फिर एंड्रोशियम, ये वाला हो गया कोरोला ओवरल, और ये हो गया कैलेक्स वाला ओवरल। ये सब इसके नीचे से निकलता होगा। खुद ओवरी या गाइनोशम जो है टॉप पे होगा। हाइपोगाइनस फ्लावर है और ओवरी इस केस में हम क्या कहेंगे, सुपीरियर है। हियर गाइनोशम ऑक्युपाइज टॉप मोस्ट पोजीशन एंड द फ्लोरल अपेंडेज लाइक सेपल पेटल एंड्रोशियम वगैरह जो है दे अराइज फ्रॉम बिलो फ्रॉम इट। तो सुपीरियर ओवरी है एग्जांपल ब्रिंजल, पिटूनिया, मस्टर्ड जो एग्जांपल के तौर पे दिया है। पेरीगाइनस या सेमी इंफीरियर हम इस कंडीशन को कहते हैं। यहाँ ओवरी जो है ये सेंटर में है और इधर से जो हमारा ये थैलेमस ये थोड़ा सा इस तरह से इलोंगेट होकर एक रिम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसी रिम के यहाँ से फिर निकल के आता है एंड्रोशियम, कोरोला और कैलेक्स वाला। तो ये आप देखो मतलब ओवरी जो या गाइनोशम है ये इसके बीच वाले पोजीशन में है, इन मिडल। तो बहरहाल ये वाला हो गया हमारा सेमी इन्फीरियर ओवरी एंड पेरीगाइनस फ्लावर। ऐसा होता है हमारा पाल्म में, जैसे पीच या रोज़ की एग्जांपल दिया गया है। और लास्ट नॉट लीस्ट जो है एपीगाइनस फ्लावर या इन्फीरियर ओवरी कहेंगे जब, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ में आप अच्छी तरह सुन लो। ये थैलेमस है जिसको हम ब्लैक डॉट मैंने किया गया है। ये थैलेमस पूरा जो है जिसके ऊपर ओवरी के ऊपर जो है इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके ऊपर शीट बन जाता है, कवर करता है और ये इसी के अंदर सब मर्ज हो जाएगा और सिर्फ इसका स्टाइल और स्टिग्मा जो है एक्सपोज्ड है। तो ये नीचे आ गया ना पोजीशन में, और कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम जो है इसकी ऊपर वाले पोजीशन से निकल के आता है, ओवरी नीचे आ गया। तो ये हो गया इन्फीरियर ओवरी। तो हियर मार्जिन ऑफ थैलेमस जो है इनक्लोज करता है कंप्लीटली किसको, ओवरी को, और अदर पार्ट जो अपेंडेज हो गया बच गया जैसे कि सेपलस, कोरोला और एंड्रोशियम जो है वो बाहर ऊपर से निकल के आता है। क्यूकम्बर, बिटर गॉड या रे फ्लोरेट्स किसकी केस में, जैसे सनफ्लावर है, कैपिटलम हेड जो आप लोगों ने पढ़ा था उसका जो 2 फ्लोरस होता था, एक रे फ्लोरेट जो बाहर की तरफ से होता था और डिस्क फ्लोर जो अंदर की तरफ से। तो रे फ्लोरेट्स जो है वो अगर फीमेल होगा तो उस केस में अक्सर ये जो हो एपीगाइनस और इन्फीरियर ओवरी होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन यहाँ फ्लावर्स का भी मॉर्फोलॉजी बाकी है क्योंकि हम अब कैलेक्स को अलग, एंड्रोशियम, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को फिर सेपरेटली पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।